It's rolling. Hi everyone, my name is Abhishek and welcome back to my channel. Today I am up here with another video related to AIIMS BSc Nursing and Paramedical 2025. आज का वीडियो फिर से एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल पे है और आज का मेन टॉपिक है कट ऑफ। हम लोग कट ऑफ पे बहुत बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ पे बहुत स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैनी पीपल आर सेइंग मी कि अभिषेक आप बताइए इसके लिए कट ऑफ कितना हो सकता है, उसके लिए कट ऑफ कितना हो सकता है। दो मैंने कट ऑफ बोल रखा है ऑलरेडी, बट एक अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पिछले साल से कितना ट्रेंड रहा है, कितनी सीट्स बढ़ रही है वगैरह वगैरह, उस हिसाब से आज मैं आपको एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ बोलूंगा। तो उसको आपको मिनिमल माइंड में लेके चलना है कि हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स करने हैं, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, before starting the video, my short notes which I had used to clear the exam within 2 weeks only are still available. If you want them, you can come and purchase them from my Telegram, and those notes will really help you, especially जब एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको रिवीजन करना है, तो मेरे शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से ही मैंने पढ़ के सिर्फ 2 हफ्ते में एग्जाम निकाला था। एंड अगर आप शॉर्ट नोट्स परचेज करते हो, मैं आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा। सो अगर आपको परचेज करना है, प्लीज टेलीग्राम पे आ जाइए एंड परचेज कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं और एक चीज रिमाइंड कर देता हूं कि इस साल का ब्रोशर अभी तक आया नहीं है। यस, इन जनरल फरवरी में फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, जून में एग्जाम होता है, बट इस साल का प्रोस्पेक्टस अभी आया नहीं है, ठीक है। और हाँ, मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अभिषेक कौन सा वेबसाइट है, तो प्लीज आप वेबसाइट पे आ जाइए। उस वेबसाइट पे जाके हमेशा रेगुलरली चेक करते रहिए कि क्या नोटिफिकेशन आया क्या नहीं। तो इस साल का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस अभी तक आया नहीं है, सो वी कैन नॉट से, मतलब तो मैं जो सीट मैट्रिक्स है वो पिछले साल का ही लेके चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं नर्सिंग से। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि 2022 से बेसिक मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड रूल लग चुका है। दैट इज आपको इतना मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा आपको काउंसलिंग में अपीयर करने के लिए। और वो कितना है? 50% फॉर जनरल, 45% फॉर ओबीसी, 40% फॉर एससी एंड एसटी रिस्पेक्टिवली। तो ये नर्सिंग में मार्क्स बनता है। अगर आप जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हो तो आपको 100 में से 50 लाना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 45 लाना पड़ेगा और एससी और एसटी को 40 मिनिमम लाना पड़ेगा 100 में से, अगर आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स इससे नीचे है तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, राइट। तो अभिषेक कितना मिनिमम स्कोर करे? तो देखो, अगर आपको एक जैसे भी आपको मतलब यू नीड अ सीट एट एनी कॉस्ट, तो जनरल्स वालों के लिए 68 to 69 या 70 इस केस में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो 70 मैं बोलूंगा। एक टाइम पे 70 में एम्स ऋषिकेश और भोपाल मिल जाता था, बट अभी 70 बोलूंगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ओबीसी वालों को 65 एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स आप 60 तक टारगेट रखो। यस, आपको लग रहा हो कि अभिषेक बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, बट स्टिल द थिंग इज कि हम लोग को पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इतना मार्क्स अगर हम लोग लेके जाएंगे तो सेफ जोन में रहेंगे। और ये मैं मिनिमल मार्क्स बोल रहा हूँ। सोचिए, इस मार्क्स में अगर आपने लाया और कट ऑफ नीचे चली गई तो इस मार्क्स पे आपको अच्छे एम्स भी मिल सकते हैं। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो अगेन, जनरल कैंडिडेट 68 to 70, ओबीसी कैंडिडेट्स 63 to 65 एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स आपका 60 to 60, हाँ, दैट्स इट। सो कमिंग टू पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल में भी वही बेसिक एलिजिबिलिटी रूल एप्लीकेबल होता है, 50, 45 एंड 40 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट्स को 90 में से 45 लाना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 41 एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 36 रिस्पेक्टिवली लाना पड़ेगा टू बी एलिजिबल। अगर आप इतने मार्क्स नहीं लाते हो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो अभिषेक इसमें से कितना जा सकता है कट ऑफ? तो देखो, एक बात मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करता है। रेडियोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहता है, एमएलटी और डेंटल जैसे कोर्सेज के लिए थोड़ा कम रहता है, जबकि एमएलटी ज्यादा मतलब इन डिमांड कोर्स है, वो थोड़ा मतलब ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। सो कोर्सेज टू कोर्सेज डिपेंड करते हैं, बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट कोई कोर्स चाहिए तो जनरल कैंडिडेट्स 67 to 69, ओबीसी कैंडिडेट्स 64 to 66 एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स 62 to 65। ये आप अपना क्या बोलते हैं, बेस इतने में ही रहिए। अगर आप इसमें रहेंगे तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। सोचिए, आपका मनपसंद का कोर्स भी मिल सकता है। एंड सिंस आपको मतलब आपका प्रायोरिटी पहले कोर्स होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज होना चाहिए। तो सोचिए, आपको एक अच्छा कोर्स मिला बट आपके फेवरेट कॉलेज में नहीं मिला, तो अगर आपके मार्क्स स्टेबल है, आप अगर इतना मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हो तो मे बी आपको आपका फेवरेट कॉलेज में मिल जाए। सो ये था एक मेरा बेसिक एनालिसिस पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो ये मार्क्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इतने मार्क्स को आप मिनिमम टारगेट करके जाइए कि इतना रखना ही रखना है, इसके ऊपर इतना रखना है। इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके फिर से आऊंगा। एंड एक बार ब्रोशर रिलीज हो जाने दीजिए, प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाने दीजिए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ध्यान देते रहिए। नोट्स अवेलेबल है, नोट्स परचेज कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी मेंटरशिप भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एंड कोई अगर डाउट्स है, कोई संदेह है मन में, प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, आप आके अपने डाउट्स पूछिए। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। आप टेलीग्राम पे भी आके मुझसे बात कर सकते हो। एंड बी कॉन्फिडेंट, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।